जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो लोगों का सवाल था, व्हाट्सएप पे किसी ने हमें भेजा था कि क्या गुरुजी इस पे वीडियो बना दीजिए कि अगर तान्या शर्मा नाम की पता नहीं लेडीज़ है लड़की है, उन्होंने भेजा था कि इस पे वीडियो बना दीजिए कि अगर जो है हमारे शरीर में पेशी आती है तो क्या उसके बाद हमें पूरा याद रहता है, उस समय सब कुछ याद रहता है, उसके बाद भी हमें पूरी शुद्ध रहती है। तो इसका क्या कारण होता है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे जो है क्या होता है ऐसा या नहीं होता है, इसके लिए वीडियो बनने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। श्री बालाजी महाराज की कृपा आपके घर में धन धान्य से भरपूर रहे और आपको कोई भी दुख छू ना सके, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात रह गई, इनका क्वेश्चन तो रोज़ ही उचित होता है और जिस लड़की ने इस प्रकार का सवाल, लड़की है या लेडीज है वो खुद जानती हैं, तो उन्होंने पूछा है तो उनका जय श्री राम था। तो बेटा जय श्री राम आपका स्वीकार है। बाबा के श्री चरणों में कृपा आपकी बनी रहे और आपकी आस्था भी गूढ़ रहे बाबा के प्रति। देखिए, जो पेशी होती है ना, वो आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि अनुभवित भी हैं और जो हमने अब तक अपने जीवन काल के अंदर जिस महत्व को जाना है। क्योंकि जब तक आदमी इन चीज़ों के संपर्क में नहीं होता तब तक उसको ज्ञान भी अर्जित नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति इस कार्य को करता है तो उसके धीरे धीरे उसका ज्ञान का जो अनुभव है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जो पेशी होती है वो कई प्रकार की होती हैं। कई प्रकार की आत्माएं होती हैं जो शरीर पर आती हैं। कई पेशी ऐसी होती हैं जो मान लो शरीर में हिल डुल के आती हैं और कई पेशी होती हैं जो घुमा के आती हैं और कई प्रकार की पेशी ऐसी होती है कि जो बिल्कुल शांत रहती है और कई ऐसी होती हैं। तो अलग अलग किस्म की पेशियां होती हैं और कई संकट बोलते हैं, कई संकट नहीं बोलते, कई संकट भेजे हुए होते हैं और कई संकट जो होते हैं उनको समझना किस प्रकार का मान लो तरीका होता है समझने का, वो तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर पेशी आती है तो क्या बंदे को जो स्मृति है वो याद होती है या नहीं होती है, ये मैं आपको आज बताता हूँ। जो सबसे पहले व्यक्ति को जब पेशी आती है तो उस समय उसको कोई भी प्रकार का होश नहीं होता। कोई ऐसी जगह जब वो जाता है जैसे कि कोई जहाँ पर देवी देवताओं की शक्तियाँ विद्वान होती हैं और वहाँ जाते जब उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी या कोई ऐसा किसी का स्थान जहाँ पर कोई शक्तियाँ विद्वान हैं, कंटिन्यू हवन याचनाएं पूजा याचनाएं वहाँ चलती हैं, तो वहाँ पर शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं। उस शक्तियों से जब उसके शरीर के अंदर जो भी चीज प्रक्रिया होती है, जिस जैसी वो आत्मा होती है, जिस तरीके से उस वो शरीर मरी भी है या शरीर को त्यागा है उसने, उस प्रकार की प्रक्रिया उस व्यक्ति के शरीर के अंदर उत्पन्न कर देती है और वो शरीर के अंदर खेल आ जाती है। कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है कि कई कई व्यक्तियों के शरीर में कि उसको ये ही नहीं पता होता कि वो शरीर पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, शरीर अनकंट्रोल हो जाता है, शरीर अपनी चाल ढाल में नहीं रहता है, अपनी प्रक्रिया के अंदर नहीं रहता है और उसके बाद उसको पता ही नहीं लगता। थोड़ी देर बाद जब वो शरीर के अंदर से वो जो नेगेटिव एनर्जी का साया जो है वो हटता है और तब भी उसको ये नहीं पता लगता कि मैं यहाँ पर बैठा था लेकिन यहाँ गिर कैसे गया।
ये मेरा शरीर फिर बाद में वो अपनी गर्दन को देखता है, शरीर को देखता है, शरीर के अंदर हर प्रकार की प्रक्रिया को देखता है कि मेरे शरीर के अंदर इस प्रकार का दर्द क्यों हुआ। उस दिन नहीं होता, नहीं तो अगले दिन होता है, जब प्रथम बार पेशी का खुलन होता है, या कोई सवारी आती है, या कोई मान लो सवारी जैसे किसी देवी देवताओं की भी आती है, जब प्रथम बार का जो ये अनुभव होता है, इस प्रकार का अनुभव होता है, उस समय शरीर के अंदर मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट के बारे में आपको नहीं पता लगता। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्मृति जो ज्ञान है धीरे धीरे जब पेशी का असर उड़ता है, तो वो जो बातें कुछ है उसमें से कुछ बातें, कुछ परसेंटेज बातें आपको याद रहती हैं। तो क्योंकि जिसके पास जिसने पेशी खाई है वो इस बातों को जरूर समझेगा, क्योंकि जिसने पेशी खाई है, क्योंकि हमने भी पेशी खाई है, ये बात नहीं है कि हमने नहीं खाई, हम इस बात से कभी वो नहीं कर सकते। लेकिन अब एक वक्त में लेकिन बाबा की कृपा है, और वो कृपा की पेशी रहती है, तो वो उसको भी हम कृपा ही कहते हैं, बाबा की उसको सवारी कहते हैं। तो उसी प्रकार से वो अनुभव जो है धीरे धीरे जो है आपको आ जाता है। जब पेशी 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार कंटिन्यू पेशी चलती है, तब आपके साथ ही इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। और जब शरीर में कंपन उठती है, जैसे कि कई पेशियां ऐसी होती हैं जो शरीर के अंदर कंपन होती है, और भयंकर पेशी कूदती हैं, कहीं खेल के कूदती है बुरी तरीके से, ये अलग अलग प्रकार की पेशियां होती हैं। कई संकट ऐसे होते हैं जो कि सर्प योनि में होते हैं, तो सर्प योनि पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, पीछे आ जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हो कि सर्प योनि के संकट को भी कई लोगों को समझना आता है, कई लोगों को नहीं आता। तो कई लोगों को नहीं समझना आता, तो कई लोग कह देते हैं कि ये भाई कड़ा कराई है, फलाना है, ये ढिंकड़ा है। तो इस प्रकार से क्या है कि उस पेशी को भी बारीकी से समझा जाता है कि इस प्रकार की ये पेशी है और क्या चीज़ है ये, क्योंकि उसमें शरीर जो होगा सर्प के आकार में ही हिलेगा, और उसी प्रकार से ही उसको, लेकिन उसको स्मृति सारी होती है, उसको होश होता है कि अगर उससे कोई बार पूछा भी जाता है कि आप कौन हो, तो उसको सब पता होता है। लेकिन जो शरीर के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो चीज होती है, उसको जल्दी से समझा नहीं जाता। उसको वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो अनुभवित हैं, और जो सही गुरु के सानिध्य में रहकर जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी है, जिनके शरीर में वाकई में ऊर्जा का विद्यमान रहती है, वही व्यक्ति उन चीजों को समझ सकता है बारीकी से। ये पेशी कुछ अलग ही किस्म की होती है। तो शरीर के अंदर जो याददाश्त होती है, याददाश्त हमारी कई पेशियों में आती है, कई पेशियों में नहीं आती है, और कई पेशियों में जैसे जैसे हम पेशी को खाते रहते हैं, जैसे जैसे शरीर के अंदर जब खेल आती रहती है, कंटिन्यू आती रहती है, तब उसके बाद वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं। लेकिन कई पेशियों में काफ़ी लंबे समय तक भी याद नहीं आती हैं, क्योंकि कई संकटों की जो पावर है वो अतीत बल होता है। तो वो बल जो है जब तक कमज़ोर स्थिति में नहीं होता, तब तक वो उसको उस अपनी स्मरण शक्ति पर वो विजय नहीं हासिल करता। जो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होगा, तो जो पेशी की ताकत है वो अपने उसको कमज़ोर करके अपना कब्जा उसके शरीर पर पूर्ण रूप से कर लेती हैं। तो जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं हे बालाजी महाराज मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को निकाल के ही रहूँगा, कैसे न कैसे मेरे शरीर पर इसने चीज़ ने कैसे कब्जा कर लिया मेरी आत्मा पे। तो वो अगर अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास में आतुर रहता है, तो उन चीज़ों को वो निकालने की पूर्ण तरीके से पावर रखता है अंदर से, उसकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी निकल जाती। ये सबसे पहले क्या करती हैं, आदमी के अंदर की विल पावर को ही कमज़ोर करती हैं। अंदर की अंदरूनी की ताकत, अगर आपकी अंदरूनी ताकत कमजोर होगी तो आप इन चीजों से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आपको अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास होगा तो आप इन चीजों से जल्दी छुटकारा पा सकते हो। ये चीजें आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती। तो पेशी का जो अनुभव होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। मैंने आपको बताया कि शुरुआती तौर पर अनुभव थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन बाद में जो स्मरण शक्ति है वो पता लगने लग जाती है बातें कि मेरे साथ ये बात हुई है और मैं इस वजह हाँ मेरे को उल्टियां लगी हैं या मेरे शरीर पे ये हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है अनुभव आ जाता है। शुरू में अनुभव जो होता है, जब प्रथम बार दूसरी बार तृतीय बार ये याददाश्त नहीं रहती है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे उसके बाद ये शरीर का अनुभव जो है वो उसको पता लग जाता है कि मेरे शरीर के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। तो मैंने आपको बताया है, यकीन मानो
कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी हर वीडियो का आप बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हो, उससे तहे दिल से आपका मैं सहपरिवार धन्यवाद करता हूँ। और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही हर बार कहता रहूँगा। क्योंकि प्रभु की कृपा जब मेरे ऊपर है तो जो मेरी वीडियो बनवा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से तो निकल रहा है मेरे मुंह से, क्यों करने वाला मालिक है। सच्ची शक्तियां जिसके पास होंगी वो कभी भी निस्वार्थ कार्य करेंगे, जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। करने वाला मालिक है और चलाने वाला भी मालिक है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाबा जिसके ऊपर हाथ रख दे, माँ जगदम्बा जिस पे ऊपर हाथ रख दे, उसके घर का ना बाल ना बाका किसी प्रकार का कोई कर नहीं सकता। तो ये दो शक्तियों को जो साथ लेकर चलता है और विजय ही हासिल करता है। बोलिए जय माता की, जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जगदम्बा मैया।